अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा। इस बार जो देखावा हमने दिखाया है उसका करता धरता अपना शंकर डेकोरेटर जी। तर नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश गडद मिस्टर गणा या ब्लॉगवर तुमचा परत एकदा मी स्वागत करतो। तुम्ही सर्व चांगलेच असणार। तर मित्रांनो, आता आपले बाप्पांचा पण आगमन झालाच आहे। तर आपण दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी डेकोरेशन केलं आहे, म्हणजे चलचित्र। तर यावर्षी आपला कण्हेरीत असणार आहे। तर डेकोरेशन काय केलं आहे ते तुम्हाला तिथेच जाऊन दाखवतो आणि गर्दी किती असते तेही तुम्हाला दाखवतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला नक्कीच बघायला मजा येईल। तर चला आजच्या ब्लॉगला आपण इथे सुरुवात करूया। आलो आहे, बघू शकता पब्लिक हे बघा। अजून मागे पण लाईन आहे, भरपूर लाईन आहे। इकडे पण गर्दी आहे, मागे पण तिकडे गर्दी आहे। तर चला आज जाऊया, तुम्हाला शो दाखवतो। आज आल्यानंतर ही पब्लिक बघू शकता। आपला इकडं ऑपरेटर इकडून पब्लिक येते, अजून पब्लिक येईल तिथे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तेलुगु युवक मंडल कॉलेज भवन में सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में अनेक लीलाएं और चमत्कार किए हैं। इस साल आपके सामने ऐसा ही एक चमत्कार चलचित्र के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इंद्रदेव का गर्वहरण। ब्रिज में हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। ब्रजवासियों का यह मानना था, भगवान इंद्र की कृपा की वजह से ब्रिज में बारिश होती है, पशुओं को चारा मिलता है और खेतों में अनाज भी उन्हीं की वजह से होती है। ऐसे ही एक दिन ब्रिज में सभी ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां जाते हैं। सभी ब्रजवासियों की यह चहल पहल देखकर वह सोच में पड़ गए थे और पास ही खड़े अपने पिता के पास गए और उन्हें पूछने लगे, बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा न की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। हमारे गरीब का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए हमें पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। बालकृष्ण की ये बातें सुनकर नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत का महत्व समझ में आ गया और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी में लग गए। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा स्थिते आयमय देवराज इंद्र की जय। इस समय अकस्मात आने का कारण क्षमा करें देवेंद्र। प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण, उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी दुष्टता करने का साहस भी न कर सके।
और उन्होंने ब्रजवासियों के ऊपर अपना क्रोध प्रकट करने हेतु एक बड़ा तूफान और भारी बारिश भेजी। इस बारिश और तूफान से बचने के लिए वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे और तभी बाल कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रजवासी यह देखकर चकित हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लिया। अगले 7 दिनों तक सभी ब्रजवासी वहां सुरक्षित थे। भगवान श्री कृष्ण की यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि शक्ति और सुरक्षा भगवान की कृपा और हमारे अपने प्रयासों से आती है, न ही केवल पारंपरिक देवताओं की पूजा से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, प्यार से बोलो राधे राधे। इस बार जो देखावा हमने दिखाया है उसका करता धरता अपना शंकर डेकोरेटर जी, उन्होंने इस बार बहुत दिन के बाद में री एंट्री लिया तिलक मंडल में और हमें बहुत अच्छी तरह से इतनी बढ़िया कुछ भी छोटा छोटा भी त्रुटि ना रखते हुए अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हुए इतनी अच्छी सब्जेक्ट के साथ में हमारी जो गोवर्धन पर्वत की कृष्ण लीला की जो पटकथा अच्छी तरह से लिखा और उसको प्रस्तुति किया और वो दिखावा भी इतना स्मार्ट है, अच्छा है, कलाकृतियाँ भी एकदम परफेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है। इतनी अच्छी सुंदरता के साथ में उन्होंने एक अच्छा सा ब्लैक बस्टर जो भिवंडी में बहुत सा लोगों से मुंह से सुनाया जा रहा है कि भाई त्रिलोक मंडल का इस बार का दिखावा बहुत अति सुंदर है। गणेश गरात, आपका पप्पा हमारा पुराना दादा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मंडल के इस कार्य के लिए और बाकी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा मार्गदर्शन दे। सुमित दादाजी, हमारे इस शेलार गांव के हमारे जो आर्टिस्ट है उनके माध्यम से यहाँ पे हुआ, एक आनंद लगा कि हर मंडल में मैं जाता हूँ तो पर्यावरण 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 के नाम पे ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। ये धार्मिक विषय लेके आप लोगों ने एक अच्छा कार्य हाथ में लिए है। मुझे लगता है हर साल कुछ न कुछ अलग देवी देवताओं की लीला या देवी देवताओं का चमत्कार हिंदू धर्म में जिसको मान्यता है वैसे धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम आप लोग करें। पर्यावरण का काम बाकी 1001 मंडल है वो लोग करेंगे, उनको करने दो उनका काम, अपना काम अपन करते रहो। जिसमें जो भी सहयोग लगेगा मैं तन मन धन से आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारे इस शेलार गांव के हमारे जो आर्टिस्ट है उनके माध्यम से यहाँ पे हुआ, एक आनंद लगा कि हर मंडल में मैं जाता हूँ तो पर्यावरण 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 के नाम पे ऐसी चीज़ें दिखाते हैं
कि जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ते।